देखिए आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज है जो 3.2 मतलब प्रश्नावली 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जितने और ये सारा जो क्वेश्चन है 3.1 के पहले सवाल के अंदर 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चंस किसके ऊपर डिपेंड है, ग्राफ विधि के ऊपर डिपेंड है। हमने इससे पहले 3.1 में सीखा था कि ग्राफ किस तरह बनाते हैं, लेकिन इसमें ग्राफ बनाएंगे प्लस उसके साथ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, है ना। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको पूरा टोटली ग्राफ विधि से ही सॉल्व करना, हल भी उसका किससे निकालना है, ग्राफ ये विधि से ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब ये हुआ पहले उनका रैखिक समीकरण बनाओ, जो हमें एक कहानी बताई गई है। ठीक है, उस कहानी से पढ़ के रैखिक समीकरण बनाओ और बनाने के बाद में उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ बनाओ और उसके बाद में उसका हल बताओ ग्राफ विधि से ही। लेकिन आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं पहले हम ग्राफ बनाएंगे, समीकरण निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद उनका हल करेंगे और जो हल आएगा फिर उनका वेरिफिकेशन करेंगे कि ये जो हल आया ये सही आया या फिर गलत आया है। तो वीडियो पूरी देखें और कॉपी पेन साथ में लेके बैठे ताकि हम कुछ अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी समीकरण बनाएं, सबसे पहले हमें क्या करनी है, इस कहानी को पढ़ना और कहानी से क्या निकालना है, हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या कहा, पहले हम इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल विद्यार्थी कितने, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब ये समझ लो कि कोई टेस्ट हुआ था किसका, मैथमेटिक्स का 10th क्लास के बच्चे ने, उसमें 10 बच्चे थे 10th क्लास के, उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो टोटल बच्चे हो गए 10। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियां थी उसमें देखो क्लास के अंदर लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, तो दोनों से मिलकर क्लास बनती है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब जो लड़के जितने बच्चों ने उसमें भाग लिया था 10 बच्चे थे वो, अब हमने चेक करना कि 10 बच्चों में से कितनी तो लड़कियां थी और कितने लड़के थे। एक कंडीशन उसने ये बता दी कि उसमें जो लड़कियां थी वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा थी, मतलब 4 प्लस थी, है ना। तो इस विधि से हमें क्या करना है, ग्राफ विधि से इसको लड़कों की संख्या बतानी और लड़कियों की संख्या बतानी कि इसमें कुल कितने लड़के थे कितनी लड़कियाँ थी, है ना। टोटल बच्चे कितने थे, 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, माना। ठीक है, क्या मान के चलते हैं, जो हमसे निकलवाया पूछा गया वही मान लो। पूछा क्या गया, लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि लड़कों की संख्या, हमने मान लिया लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, y। लड़कियों की संख्या बराबर हो गया y। ठीक है, दोनों मान लिया। और कुल बच्चे कितने थे, ये कुल बच्चे कितने थे, कुल बच्चे थे 10। भाई 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, है ना, और लड़के और लड़कियां थी उसमें, तो x लड़के हो गए y लड़कियां होगी, टोटल हो गए 10। तो एक समीकरण तो हमारी यहाँ से यही निकल कर आ रही है कि पहली स्थिति में अगर हम देखें x प्लस में y, दोनों लड़कियां और लड़कों दोनों को जोड़ें इज इक्वल टू 10 बच्चे थे। तो समीकरण एक तो यही बन गई हमारी, क्लियर, सीधी सीधी, है ना। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन चुकी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि लड़के और लड़कियां अगर दोनों को हमने मिक्स किया था तो 10 बच्चे बैठे थे टोटल प्रतियोगिता में, है ना। अब दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं इसकी। दूसरी कंडीशन में इसने कहा था कि लड़कियां हैं जो, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां कौन है, y, है ना। तो y है जो, लड़कियां हैं जो, वो क्या है, लड़कों क्या है, x। तो x से 4 अधिक, अगर हम लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दें तो हमारी लड़कियों की संख्या प्लस में आ जाएगी, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका, पहले तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद में लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये समीकरण हमारी 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए हमारी इक्वेशन जो बनी थी वो ये बनी थी, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, है ना। ये थी हमारी पहली समीकरण। दूसरे समीकरण, हमारे समीकरण युग्म बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, उनकी ग्राफ विधि बनानी है। क्या बनाना है, उनका ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, एक समीकरण से 2 बिंदु और दूसरी समीकरण से 2 बिंदु। और बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल खींचनी इस तरह से, उस टेबल के अंदर 3 कॉलम बनाने हैं ना, एक्स और वाई यहाँ पे रखना, यहाँ 2 खाली छोड़नी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर लो।
ठीक है, देखो यहाँ पे एक थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि y को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, और x को इधर ले जाते हैं। जैसे इसमें गया हुआ ना तो आसान हो जाएगा और करने से, 10 तो यहीं पे रहने दो और x यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान के चलो अब तुम x प्लस एक्स y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से आया हुआ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे x की कितनी वैल्यू लें जो हमारी y की वैल्यू निकल जाए। देखो मानने को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेने को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दो वैल्यूओं को छोड़कर, एक तो फ्रैक्शन में वैल्यू ना हो, एक डेसिमल में वैल्यू ना हो, मतलब दशमलव वाली संख्या ना हो या फिर बटे वाली संख्या ना हो कोई, क्योंकि उससे क्या होता, संख्या तो हमारी तब भी निकल आती है, जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन तो फिर भी हो जाएगा। आप कुछ भी वैल्यू रख लो यहाँ पे x की, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ग्राफ का मतलब लंबा होना, लेंथी होना है, फिर उलझने पैदा हो जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें अच्छा रहेगा कि हमें क्या करना है, 0 से 1 2 3 लेना है हमें, और यहाँ पे माइनस में ले सकते हैं, माइनस रियल्स वैल्यू लेनी है हमें ओनली। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम यहाँ कितना माने कि y की, अब यहाँ पर आप कितना भी मान लो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखें है ना, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रख दिया, x 10 में से 0 गया तो 10 ही बचेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइप देखो यहाँ पे आगे पहली वैल्यू निकल गई, यहाँ पे 0 माना, यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या माने, यहाँ पे y है, अब अगली वैल्यू कितनी माने, अब क्या करना है हमें, कुछ भी कर लो यहाँ पे। अब कैसा करो, यहाँ पे मान लेते हैं हम 10 मान लेते हैं इसको, भाई y अगर हम इसको 10 मानते हैं है ना, कुछ भी मान लो आप, 1 से लेकर 10 तक की 20 तक कितनी भी मान लो, जो आपकी मर्जी। 10 में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि अगर हम यहाँ 10 लें, क्योंकि y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 करें तो यह y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो हमें जो ग्राफ खींचे वो आसानी से खींचे बन गए ना। पहला बिंदु देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना बना, 0 और 10। ठीक है, मतलब ए बिंदु का नाम रख लो इसका, और यहाँ पे बी बिंदु का नाम रख लो 10 और 0। हमारे बिंदु हमें पता है पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम कितना ले, अगर यहाँ हम 0 ले लें तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी है ना। अब जैसे इसमें हमने ये 0 क्या था, अब यहीं वो हाल कर लो, अगर यहाँ पे माइनस का 4 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे c बिंदु कितना बन गया, 0 और 4, और d बिंदु कितना बन गया, -4 और 0। हमारे चारों पॉइंट निकल के आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ को यहाँ से अच्छे से खींचिए, खींच गया इस तरह से। जो ग्राफ पेपर आता है उसमें बहुत अच्छी आसानी से हम ग्राफ को बना सकते हैं, जो आपको एग्जाम में तो मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन अगर कॉपी बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे, तो सबसे अच्छा हमें क्या करना, सबसे हमारे यहाँ पे मिड पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे सबकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, यहाँ पे y डैश होगा, यहाँ पे x डैश होगा। ठीक है, अब हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें, 10 है ना, सबसे अब 10 वैल्यू हाईएस्ट इसमें, तो हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट 10 किसकी, प्लस की, और माइनस कितनी है, 4। तो माइनस की तरफ आप 4 तक वैल्यू ले सकते हो और प्लस की तरफ 10 तक वैल्यू ले सकते हो। तो अब यहाँ पे वैल्यू खींचिए, और वैल्यू का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमें सबसे आसान क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी लाइन जो बिल्कुल सीधी लीनियर मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए सबकी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन खींचते वक्त हमें जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है नंबरों की, वो नंबर ऑफ डिस्टेंस सबकी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे नंबर 1 डाल लें हम, ठीक है, 1, यहाँ पे 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे 10 तक लो, बिल्कुल डिस्टेंस जो वो सेम होनी चाहिए। यहाँ तो थोड़ा ऊंचा नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रकार फुटा प्रकार की सहायता से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, अब माइनस की तरफ कितनी हाईएस्ट वैल्यू, माइनस की तरफ -4 है, तो यहाँ पे सब की तरफ -4 लो है ना, 1 2 3 4 5 तक ले लो है ना। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह यहाँ पे ले लो, 1 2 3 4 5 है ना, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पॉइंट्स आए थे चारों पॉइंटों के यहाँ पे दर्शाना है। दर्शाने के लिए क्या करना, पहला पॉइंट हमारा 0 और 10, 0 और 10 है ना, तो 0 की कहाँ पे, x की वैल्यू 0, सब की वैल्यू 0 तो यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद में 10 कहाँ पे,
y की जगह, तो y पर अगर हम 10 ले तो यहाँ पे मिलेगा 10, यहाँ पे मिल गया। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया है ना 0 10, फिर दूसरा पॉइंट क्या है 10 और 0, मतलब x की वैल्यू कितनी है 10 तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, और 0 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो पहली जो इक्वेशन थी हमारी उसके पॉइंट तो ये बन गए, ठीक है। अब इन पॉइंटों के नाम भी साथ के साथ देख, जब पहला पॉइंट ये था 10 और 0, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बना था, इसका बी पॉइंट था, ये था 0 और 10, ठीक है। दोनों पॉइंटों को हमने क्या कर दिए, नाम दे दिए, है ना। ये ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था। अब आ जाओ सी पॉइंट पे। सी पॉइंट कौन सा हमारा, ये वाला 0 और 4, मतलब 0 यहाँ पे 0 है और y की जगह कितना है 4, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप कितना डी पॉइंट कितना हमारा, ये हमारा क्या हो गया सी पॉइंट, मतलब 0 और 4। यहाँ पे डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट है -4 और 0, मतलब x माइनस में x वाला है, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -4, x में है -4, तो ये हमारा डी पॉइंट हो गया, और 0 तो यहाँ पे है ही, तो डी पॉइंट हो जाएगा हमारा -4 और 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन की जो पॉइंट आए सबको मिला देना है ना। फुट अपनी स्केल की सहायता से दोनों को मिला दो, बिल्कुल स्ट्रेट मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मिला दिया, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट बना था यहाँ इसको भी मिला दो, इस तरह से, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना, हमने क्या किया, दोनों जो हमारी पॉइंट्स बने थे चारों, वो हमने क्या कर दिया, आपस में मिला दिए, उनकी जो समीकरण थी उनको हमने लाइन से मिला दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, उस पॉइंट को डिनोट करो। यहाँ पे काट रही है ना, यहाँ पे। तो अब ये जो पॉइंट इन्होंने काटा है, ये समझो कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है जो आपने निकाली थी x और y की। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम इधर की तरफ देखें तो 7 पे जा रहा है, ठीक है, और अगर नीचे की तरफ देखें तो ये 3 पे जा रहा है ना। तो मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो तो 3 है यहाँ पे, और जो y की वैल्यू वो कितनी है 7 है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट बन गया, कितना बन गया 3 और 7। ये कोई जरूरी ना है कि आप इसको दर्शाओ, सिर्फ अंदाजा लगा लो, फिर इसको देख लो कि इसकी डायरेक्शन किधर तरफ जा रही है ना। तो यहाँ पर आप 3 और 7, तो ये क्या था हमारा बिंदु, है ना। क्या वैल्यू निकल के आई है 3 और 7, जो ये वैल्यू निकल के आई है हमारी, यही हमारा क्या है क्वेश्चन, लड़कों और लड़कियों की संख्या। पहला है x की वैल्यू कितनी है 3, बराबर है 3, और y की वैल्यू कितनी आई है 7, है ना। अब हम देखते हैं कि जो हमारी y की और x की वैल्यू आई है वो क्या सही है या गलत है। तो आप इसमें से किसी भी समीकरण में इन दोनों वैल्यूओं को रख कर देख सकते हो। जैसे मान लो पहली समीकरण थी हमारी x + y = 10, अगर हम x की जगह 3 और y की 7 रखें तो बराबर 10 हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये सही है। दूसरी में रख के देखो, यहाँ पे 7 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है 3 + 4, तो कितना हुआ 3 4 7, और यहाँ पे 7, तो मतलब दोनों इक्वेशन हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती हैं, इसलिए हमारी आंसर भी सही है। तो आपको ग्राफ खींचने के लिए जो आपके पॉइंट है जहां पर वो प्रतिच्छेद करें वहां पे देखना x की वैल्यू क्या नजर आ रही है और y की डायरेक्शन क्या नजर आ रही है। दोनों डायरेक्शनों को देखकर उनके नंबरों को लिखिए और पता चल जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ये देखिए, बनाइए ग्राफ।